हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की सेकंड बुक री सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 भोली। भोली ये जो चैप्टर है एक लड़की के बारे में है जिसका जो नाम होता है वो होता है सुलेखा। ठीक है, पर लोग उसे भोली कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो सुलेखा थी मीन की भोली, वो रामलाल की लड़की थी। रामलाल के सबसे छोटी लड़की थी। ठीक है, लेकिन बचपन में उसके साथ में क्या होता है कि वो एक बार गिर जाती है। गिरने के कारण उसके सिर में थोड़ी चोट लगती है और चोट लगने की वजह से जो उसका दिमाग होता है वो विकसित नहीं हो पाता है और वो थोड़ी सी पागल टाइप में रहती है। और उसकी जो बोलने की प्रॉब्लम थी वो थी हकलाने की। जब वो कुछ भी बोलती थी तो वो हकलाती थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ, जो गांव का तहसीलदार था वो रामलाल के पास में आता है और बोलता है कि रामलाल को गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। किस चीज़ का उदाहरण? कि लड़कियों को पढ़ाने का। तो रामलाल को बोलता है कि तुमको भोली को स्कूल भेजना चाहिए ताकि गांव वालों के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत हो कि लड़कियां भी पढ़ सकती है। लेकिन जो उसकी माँ थी वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि भोली पढ़ने के लिए जाए। फिर भी रामलाल ने उस तहसीलदार के कहने पर भोली को स्कूल के अंदर रख दिया। ठीक है, अब भोली स्कूल के अंदर जाती है। उस दिन वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है। ठीक है, जो उसकी बहनों की ड्रेसें थी स्कूल की वो उसको पहना करके भोली को स्कूल में भेज दिया जाता है। ठीक है, भोली को ये पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, परंतु उसे बस वहाँ खुशी मिल रही थी कि घर जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। उसे वहाँ पर सब अच्छे से रख रहे थे। अब भोली स्कूल में जाती है, वहाँ पर उसका पहला दिन रहता है। जो लड़कियाँ होती है वो सब उसे बार बार देख रही थी। टीचर ने उसे अब उसका नाम पूछा तो पहले तो क्या होता है, भोली थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती है, हिचकिचा जाती है और वो गर्दन नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो नाम बताएगी और हकलाएगी तो सारी लड़कियाँ उस पर हंसेगी। तो जो अध्यापिका थी, उनकी जो टीचर थी क्लास के अंदर, उन्होंने भोली को बहुत ही प्यार से समझाया और डरने के लिए बिल्कुल भी मना किया कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत अच्छे से बोल सकोगी और सब कुछ सही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके भोली ने अपना नाम बताया। ठीक है, इस पर अध्यापिका ने उसे शाबाशी दी तो भोली को धीरे धीरे अच्छा लगा। फिर अब भोली बुक पढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, लेकिन उसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो जो बुक थी उसके अंदर कुत्ते बिल्ली बकरी इनकी तस्वीरें बनी थी। ठीक है, फिर अध्यापिका ने उसको बताया कि अगर इसी तरह तुम रोज़ पढ़ते रहोगे तो 1 महीने के अंदर तुम सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अब इस तरह से जो भोले की लाइफ थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। वो बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीख रही थी। अब इसके बाद में होता है गांव के अंदर परिवर्तन। अब धीरे धीरे भोली भी सीख रही थी, लेकिन जब गांव में भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। जो उनका छोटा सा गांव था वो अब बहुत बड़ा कस्बा बन जाता है। वहाँ पर भी एक प्राइमरी स्कूल बन जाता है, एक सिनेमा हॉल, मिल वगैरह जो फैक्ट्रीज होती है, रेलवे स्टेशन वगैरह वहाँ पर बन गए थे। मतलब उसका जो गांव था वो बहुत ही पहले से चेंज हो चुका था। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। तभी जो रामलाल होता है वो क्या करता है कि बिशंबर, उनके गांव का ही एक पैसे वाला आदमी होता है बिशंबर, उसके साथ में भोली का रिश्ता तय करते हैं। भोले की माँ तो इसके समर्थन में नहीं थी, क्योंकि वो तो सोचती थी कि यार भोली से कौन शादी करेगा। फिर भी रामलाल ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब भोली पहले जैसी नहीं रही थी, पढ़ लिख के होशियार हो गई थी। फिर भी उसने दिसंबर के साथ में शादी करने से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था। जो दिसंबर था वो एक तरह का क्या था, पैसे वाला आदमी था। वो ऐसे देखे तो वृद्ध था, ओल्ड था, उसकी काफ़ी एज हो गई थी और पाँव से थोड़ा सा लंगड़ा भी था, पर वो पैसे वाला था। तो रामलाल चाहता था कि इसकी शादी भोली के साथ में हो जाए। ठीक है, तो दिसंबर के साथ में उसकी शादी तय हो जाती है। निर्धारित तारीख को जब दूल्हा बारात लेकर के आता है घर पे, ठीक है, और सभी आराम से शादी के अंदर हो रहे थे। रामलाल भी देख करके बहुत खुश हो रहा था। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो भोली थी वो भी अच्छे से साड़ी और पहन के तैयार हो रही थी। जैसे एक ही दम से क्या होता है कि जो भोली का घूंघट होता है वो घूंघट हट जाता है, और घूंघट हट जाता है तो जो दिसंबर होता है वो उसके साथ में शादी करने से मना कर देता है। ठीक है, तो शादी करने से मना कर देता है तो रामलाल को बहुत दिक्कत हो जाती है कि अब भोली से शादी कौन करेगा। वो भोली को बहुत ही
तरीके से समझाता है, ठीक है, सॉरी बिशंबर को समझाता है, लेकिन बिशंबर फिर भी नहीं मानता है। फिर भोली के जो पिताजी होते हैं रामलाल, वो उसे पगड़ी जो होती है अपनी पगड़ी को उनके पैरों में रख देता है और 5,000 रुपये उनको देता है। दिसंबर ने इसी शर्त पे किया था कि बिना दहेज के अब वो शादी नहीं करेगा। तो रामलाल ने सब व्यवस्था की उसको दहेज देने की, लेकिन जब लास्ट में क्या होता है, भोली खुद उससे शादी करने से मना कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोली का कहना था कि वो लंगड़ा और वृद्ध था, फिर भी उसे पसंद था, लेकिन वह इस तरह के लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती है। तो ये सारी एक भोली सी लड़की के बारे में मुंह से इतनी अच्छी बातें सुन करके जो गांव वाले सभी जने रहते हैं वो पूरा चौंक जाते हैं, ठीक है। और वह भोली जो होती है वो शादी करने से मना कर देती है। दिसंबर अपनी बारात लेकर के वापस से चला जाता है। अब सब वहाँ पर भोली क्या कर रहे थे, जैसे ही भोली ने बोलने के लिए मुंह खोला था तो वो हकलाना भी उसका बंद हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वह स्कूल जा कर के पढ़ रही थी, ठीक है। तो अपने इसके भोली के इस व्यवहार को देख करके रामलाल को अपने आप पर बहुत ही गिल्टी फील हुआ, रामलाल को बहुत बुरा लगा, ठीक है। उसकी जो माँ थी वो भी उनको खड़ी खड़ी बस देख रही थी। गांव वाले सभी आश्चर्यचकित थे भोली को देख करके। फिर भोली ने अपना विचार बताया कि वह शादी नहीं करेगी और आगे जा कर के जो गांव के अंदर नया विद्यालय बना था, प्राथमिक विद्यालय, वहीं पर पढ़ाएगी। जो उसने स्कूल से सीखा था वो बच्चों को पढ़ाएगी और बहुत कुछ यहीं रह कर के करेगी। तो ये थी एक लड़की भोली की कहानी, जो शुरुआत में तो बहुत ही पागल सी और बोलने में हकलाती थी, परंतु जब वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगती है, सब कुछ चीज़ों को समझती है, तो उसकी पूरी जो लाइफ होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये भोली जो है वो पूरे गांव वालों को एक नया संदेश देती है। ये एक सिंपल सी स्टोरी थी, बाकी के जो डिटेल में आएगा वो क्वेश्चन आंसर के अंदर अपन पढ़ेंगे।